हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स 1906, उनका पहला नाटक द सिल्वर बॉक्स 1906 में आया। द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन 25 सितंबर 1906 एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। द सिल्वर बॉक्स सबसे पहले प्रस्तुत किया 25 सितंबर 1906 को एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन में रॉयल कोर्ट थिएटर में। मीन्स द सिल्वर बॉक्स लंदन में रॉयल कोर्ट थिएटर में 25 सितंबर 1906 को पहली बार प्रस्तुत किया गया। इन न्यूयॉर्क में इट वॉज फर्स्ट सीन इन 1907, यह 1907 में पहली बार देखा गया। इन द प्ले, इस नाटक में द डिसअपीयरेंस ऑफ ए सिगरेट बॉक्स, एक सिगरेट बॉक्स गायब होता है। द सिल्वर बॉक्स, जिसको सिल्वर बॉक्स कहते हैं, लीड्स टू ए कंपेरिजन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सन ऑफ ए प्रॉस्पर्स पॉलिटिशियन विद दैट ऑफ एन अनएम्प्लॉयड मैन एंड द एक्सपोजर ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। एक बेरोजगार व्यक्ति के साथ एक समृद्ध राजनेता के बेटे के व्यवहार की तुलना और विभिन्न सामाजिक वर्गों के दृष्टिकोण के प्रदर्शन की ओर जाता है। इन 1906 ही आल्सो पब्लिश्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में एक उनका वर्क मैन ऑफ प्रॉपर्टी प्रकाशित हुआ, विच वॉज लेटर इंक्लूडेड इन हिज फेमस ट्रायोलॉजी, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध त्रयी में शामिल हुआ। द फोरसाइट सागा में थ्रू दिस वर्क गाल्सवर्दी लॉन्च्ड ए स्कैटिंग अटैक ऑन अपर मिडिल क्लास फैमिलीज टू विच ही हिमसेल्फ बिलोंग्ड। इस काम के माध्यम से गाल्सवर्दी ने उच्च मध्यम वर्ग के परिवारों पर तीखा हमला किया, जिसमें वह खुद थे। इन 1907 गाल्सवर्दी रोट द कंट्री हाउस, द स्टोरी डील्स विद सोशल क्रिटिसिज्म। 1907 में गाल्सवर्दी ने द कंट्री हाउस लिखा। ये कहानी सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक आलोचना को दर्शाती है। इन 1909 स्ट्राइफ ए 3 एक्ट प्ले बाय इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी केम। 1909 में एक 3 एक्ट का नाटक स्ट्राइफ इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी द्वारा आया। स्ट्राइफ वॉज इनिशियली रिफ्यूज्ड बाय सेवरल थिएटर मैनेजर्स। स्ट्राइफ को शुरू में बहुत से थिएटर मैनेजरों ने मना कर दिया। अल्टाइमली मीन्स जो स्ट्राइफ है उसे आरंभ में बहुत से थिएटर मैनेजरों ने प्रकाशित करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली आखिरकार इट ओपनड ऑन मार्च 9, 1909 एट ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर एंड रिसीव्ड गुड रिव्यूज। ये 9 मार्च 1909 को ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में ओपन हुआ एंड रिसीव्ड गुड रिव्यूज, और इसे खूब अच्छी समीक्षा मिली। वाई तुरंत It opened in other theaters and became very popular. ये अन्य थिएटरों में ओपन हुआ and became very popular, और बहुत प्रसिद्ध हो गया। It was third play, ये तीसरा नाटक था, and became the most successful of the 3, और उन तीनों में सबसे ज़्यादा सफल रहा। In 1907 Joy, a play on the letter I, 1907 में उनका एक और नाटक जॉय आया, जिसे आई लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दिस प्ले शोज द स्ट्रेस ऑन ए यंग गर्ल एज सी ग्रो इनटू ए लवर एंड वुमन। ये नाटक एक युवा लड़की पर तनाव दिखाता है, क्योंकि वह एक प्रेमी और महिलाओं में बढ़ती है। In 1909 his other works like A Justification for the Censorship of Plays and Fraternity also came. 1909 में उनके अन्य वर्क जैसे ए जस्टिफिकेशन फॉर द सेंसरशिप ऑफ प्लेज और फ्रेटर्निटी भी आई।
इन 1910 जस्टिस ए प्ले बाय ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। 1910 में उनका एक और प्ले जस्टिस गाल्सवर्दी के द्वारा आया, वॉज पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ। दिस प्ले एम टू बीइंग रिफॉर्म टू ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस। ये नाटक, इस नाटक का उद्देश्य ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली को सुधार में लाना था। द प्ले इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बट अबाउट द जुडिशरी प्रोसेस एंड द ब्रॉडर रिलेशनशिप ऑफ पनिशमेंट टू क्राइम। नाटक केवल एकांत कारावास में सुधारों के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और अपराध के लिए सजा के व्यापक संबंध के बारे में है। इट वॉज पार्ट ऑफ ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन। ये ब्रिटिश जेल में स्थितियों में सुधार के लिए एक अभियान का हिस्सा था। इन 1910 अदर वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। 1910 में उनके गाल्सवर्दी के अन्य वर्क भी आए। ए मोटली 1910, द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट 1910, हॉर्स एंड माइंस इन 1910। 1910 में ए मोटली, द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट, हॉर्स एंड माइंस, ये भी जॉन गाल्सवर्दी के वर्क आए, प्रकाशित हुए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।